अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो डिश बना रही हूँ वो मटन हांडी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम स्पाइसेस के साथ। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही मेहरबान और गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रोज़ी में बरकत डाले। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको जो है बारीक काट लिया है। और उसके साथ ही मैंने 4 अदद जो है वो टमाटर ले लिए हैं, उनको जो है वो छिलका उतार लीजिए उनका, और उनको पेस्ट बना लिए। लहसुन अदरक मैंने ले लिया था, उनका पेस्ट, हरी मिर्चें के साथ ही मैंने पेस्ट बना लिया है। और एक हांडी में जो है वो हम वॉश करके इसको 1 केजी जो है मैंने गोश्त ले लिया है, मटन ले लिया है। इसको जो है मैंने हांडी के अंदर जो है वो मैं बनाऊंगी आज हांडी मटन। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गोश्त को हांडी के अंदर डाल दिया। उसमें जो है वो मैंने प्याज डाल दिए हैं, 2 से 3 अदर जो बारीक काटे हुए थे। और उसमें 1 लीटर मैंने जो है वो पानी ऐड कर दिया, और उसमें 1 ही चम्मच का मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया है बस। और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी, जहाँ पे थोड़ी सी 5 से 10 मिनट इसको गलने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे इसका टमाटर और टमाटर का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का था यहाँ पे, तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर का पेस्ट। और साथ ही जो है वो हम दुरूद पाक का ज़िक्र कसरत से करेंगे, ताकि जो हमारे जितने अफराद घर के खाना खाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शौहरों की रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत के लिए कुछ चंद टिप्स हैं, जो कि आप अपनाएं तो उससे क्या होगा कि घर का माहौल भी अच्छा होता है और रोज़ी रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डालता है। जब भी आप किचन में जाएं तो हाथ धोकर जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं और सर को ढाँप कर आप खाना बनाएं और ज़िक्र करते हुए बनाएं। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का बना के रखा था, वो मैंने शामिल कर दिया। और उसको दोबारा से हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी गला नहीं था और पानी भी हमारा खुश्क नहीं हुआ था। जी अपना मामूल जो है वो बनाएं कि नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। नमाज से भी हमारी जो है वो रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत पैदा होती है। और ख़ुसूसन जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो आप सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें, उससे भी रोज़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत पैदा करते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का यहाँ इसमें शामिल कर देना और उसकी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि मेरा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका था। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत मज़े का इसको फ्राई करें। और बहुत ही कम मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस, सिर्फ हल्दी, नमक और काली मिर्चें। इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किया, और ये इतनी मज़े की हांडी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप कोशिश किया करें कि कम स्पाइसेस बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि मैदों के अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के जो होते हैं वो कमज़ोर मैदे होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर के फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस। तो यहाँ देखें, इसकी भुनाई कर ली है मैंने। ये इतना टेस्टी मज़े की बनती है हांडी, सबको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी, शेयर भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्चें, काली मिर्चें ऐड कर दी हैं यहाँ पे पिसी हुई। और उसके बाद ही मैंने जो है इसको भुनाई के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया, और थोड़ा सा ही गरम मसाला मैंने जो है उस पर ऐड किया है। उसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं की, मैंने अब गरम मसाला डाल दिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। घर से निकलते हुए अपने बच्चों को, अपने घर के अफराद जो भी आप भी निकल रहे हैं तो उनको दुआ ज़रूर दीजिए, ताकि जो है वो सेफ़ रहें। दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आपकी दुआ जो है वो घर बैठी खातून की, और वो ऐसे है जैसे एक मुर्गी जो है वो अपने परों में अपने बच्चों को ले लेती है, इस तरीके से आपकी दुआ जो है वो आपके घर वालों के लिए ऐसे उनको सेव कर लेगी। इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हादसात से बचाए, हम सबको खैर आफियत से वापस आएँ, उनके लिए दुआ करते रहा करें। हो सके तो सबके लिए दुआ कीजिए, सबके अल्लाह पाक जो है वो बरकत रोज़ी में डाले, खैर आफियत से रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।